रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर विराम लगाने की कवायदों के क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की है। इस दौरान कई यूरोपीय नेता भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान के जरिए बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी ये जंग जल्द ही समाप्त होगी। पुतिन भी इसे जारी रखना नहीं चाहते हैं, जेलेंस्की भी इस पर विराम लगाना चाहते हैं। पूरा विश्व ही जंग से ऊब गया है, जल्द ही शांति स्थापित होगी, युद्ध थमेगा। आगे बोलते हुए ट्रंप ने यह भी कहा है कि हालांकि ये कब होगा पता नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों देशों के बीच जंग के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अब त्रिपक्षीय बातचीत के संकेत दिए हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश यदि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो अमेरिका इनमें उनका साथ देगा ताकि रूस के साथ युद्ध समाप्त किया जा सके। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने यह भरोसा दिलाया। जेलेंस्की और ट्रंप ने बातचीत के बाद उम्मीद जताई कि यूरोप, यूक्रेन व अमेरिका के नेताओं के बीच यह हुई महत्वपूर्ण बातचीत पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, यानी कि क्लियर कर सकती है। ट्रंप ने कहा है कि अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो हम त्रिपक्षीय बातचीत करेंगे, हम रूस के साथ काम करेंगे, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे। ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका बिना युद्ध विराम के भी यूक्रेन संकट को समाप्त करने के लिए बातचीत करने का प्रयास कर सकता है, जिससे लड़ाई रुक जाएगी। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी स्वीकार करने पर सहमत होगा। उन्होंने कहा है कि पुतिन सचमुच कुछ करना चाहेंगे। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस मामले में संभावित क्षेत्रीय आदान प्रदान पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जेलेंस्की इस विषय पर अब तक अड़े रहे हैं और यूक्रेन की भूमि रूस को सौंपने के किसी भी प्रस्ताव के विरोध में है। जेलेंस्की ने बाद में कहा है कि अमेरिका का सुरक्षा गारंटी पर मजबूत संकेत देना महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा है कि मेरे हिसाब से पुतिन भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन को सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत मदद दी जाएगी और हम यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन में युद्ध के समाधान में प्रगति हो रही है और पुतिन के साथ उनकी हालिया मुलाकात से कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वह यूक्रेन में चुनाव के लिए भी तैयार हैं। अगर रूस के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है तो सुरक्षित परिस्थितियों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हमें संसद में काम करने की जरूरत है क्योंकि युद्ध के दौरान चुनाव नहीं हो सकते हैं। यूक्रेन में चुनाव फिलहाल मार्शल लॉ के तहत स्थगित हैं। इन नेताओं ने इस बार एक समूह के रूप में व्हाइट हाउस पहुंचकर यह सुनिश्चित किया है कि जेलेंस्की के साथ फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई घटना दोबारा न हो। पिछले शुक्रवार को पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूरोपीय नेताओं को शामिल नहीं किया गया था। उधर बैठक के दौरान जेलेंस्की ने कहा है कि त्रिपक्षीय यानी कि ट्रंप व पुतिन के साथ बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हों। जेलेंस्की व दूसरे यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की मुलाकात के लिए यह बैठक बेहद जल्दबाजी में बुलाई गई है। ट्रंप इसी शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मिले थे। हालांकि इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध रोकने के बारे में कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन ट्रंप ने भविष्य को लेकर उम्मीद जताई थी। उन्होंने पुतिन से इस मुलाकात के बाद कहा है कि अब जेलेंस्की पर यह जिम्मेदारी है कि वे इन रियायतों पर सहमत हो जिनसे युद्ध समाप्त हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच आमने सामने की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ मुलाकात की। ये नेता यूक्रेन के हित की रक्षा के लिए स्पष्ट लक्ष्य के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। यह यूरोपीय कूटनीतिक शक्ति का एक दुर्लभ प्रदर्शन था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।